मेरे बहुत से वीडियो में सुनते होंगे मेरी बेटी अकेली है, मेरी बेटी का कोई नहीं है और वगैरह वगैरह। मतलब मैं बहुत 2 साल से बहुत परेशान थी। ऐसा वीडियो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर मैं क्यों इतना परेशान थी, मेरी बेटियों को क्यों छोड़े हुए थे, या मैं क्यों नहीं लोगों से मिल रही थी, या लोग क्यों नहीं मतलब मेरी बेटी से मिल रहे थे। जान के आपको हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है। मुझे किसी ने बोला ऐसा क्या होता है, लेकिन ऐसा ही बोले कि मतलब जानबूझ के लोगों ने मतलब लोग क्या, मतलब कुछ लोग ने आपको अपनों से दूर कर दिया है। आपके अपनों चाहते ना चाहते हुए भी वो चीज़ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ही हैरान होने वाली बात है। मुझे भी यकीन नहीं था कि क्या दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा क्या लोग हैं जो सच में अपनों को एक दूसरे को दूर कर देता है। सच में सोच बदल जाती है। मतलब मैं इतने दिन से ये सोच रही थी कि लोग एक दूसरे पे गलतफहमी डाल सकते हैं, या कुछ ऐसा ग्रह होगा जिसके कारण लोगों की सोच मतलब ऐसी हो गई है, जो आप नहीं सुनना चाहते हैं वो भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला। ये तो एक पार्ट है, बहुत से जानकारी मुझे मिली है। और मैं 4 महीने से मतलब इलाज तो करा ही रही थी, और बीमार भी बहुत हो गई थी। मम्मी के घर पे आई थी उसके बाद ही। लेकिन मेरा इस टॉपिक पे भी काफ़ी काम चला, और बहुत कुछ मुझे जानकारी मिली है कि मेरी ज़िंदगी बर्बादी का कारण आखिर कौन है और उसका मकसद क्या है, और सच में ऐसा होता है क्या। मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जब मैं पास्ट को याद करती हूँ, और सच में जब मैं कैद थी, मुझे सच में लोग अच्छे नहीं लगते थे। मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता था, लोगों को बुलाना अच्छा नहीं लगता था। बस बस मैं अपने आप को और अपनी दोनों बेटियों को बस एक फ्लैट में रख लिया था, और हमेशा बोलती थी कि मेरा कोई नहीं है, मेरी बेटियों का कोई नहीं है। बस मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं था, मेरी सोच ही ऐसी हो गई थी। और या मेरे अपनों का भी सोच कुछ ऐसा ही हो गया था। जो चीज़ मैं नहीं सुनना चाहती थी, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं था, जो मैंने किया ही नहीं था, वो सारा चीज़ मुझे बार बार सुनने को मिलता था। इसलिए मैं सभी से दूर हो गई थी, ताकि मुझे ऐसे कुछ सुनाई ना दे जो कि मेरे लिए बहुत गलत हो। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और बस अपनी ही दुनिया में रहती थी, बस यूट्यूब के साथ रहती थी, और अपना जो मैं काम करती थी घर से ही ऑनलाइन वो करती थी। ऐसे ही मैंने टाइम बिताया। लेकिन ये 4 महीने में मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ही यहाँ बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद मिला, या बहुत कुछ हुआ। ऐसा नहीं है कहूँगी, क्योंकि मैं तो खुद ही परेशान थी या बीमार थी, ज़्यादा मेरे डॉक्टर के चक्कर लगे। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो सबसे देख रहे होंगे कि मेरी दोनों बेटी बहुत ही खुश थी। मेरी माँ ने बहुत केयर किया। 60-65 साल की है, और उस हिसाब से जितना मैं बीमार थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा संभाली। लेकिन यकीन कीजिएगा, मेरी माँ को भी मतलब ऐसा बुद्धि दिमाग में आ गया था, या हो गया था, या कर दिया था कि मतलब यकीन ही नहीं होता था कि मैं सच में इतना बीमार हो सकती हूँ, या मतलब मुझे कोई कर भी सकता है। अम, मतलब बिल्कुल भी यकीन, मेरा चेहरा देख के कोई नहीं कहता कि हाँ मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल बदल गई थी। बीच में इतने त्योहार आए, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मतलब सब कुछ। अगर मेरे घर पे कोई आ गए, मैंने वीडियो भी शेयर किया,
तो वो तो मैं मना लेती थी, लेकिन मैं सच बोलूँ ससुराल तो छोड़िए, मैं मैके तक नहीं गई, जबकि बिल्कुल लोकल आधे घंटे का रास्ता था। लेकिन फिर भी मुझे जाना अच्छा ही नहीं लगता था, बहन लोग के घर जाना अच्छा ही नहीं लगता था। बहुत मैंने अपने आप को दूरी बना लिया था, और कारण मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब कारण मुझे पता चल गई है, और जब मुझे सच बोलूँ ये वो लोगों ने बताया है, ऐसे लोग पे आप ज़रूर विश्वास करेंगे जो दूर दूर तक आपको कोई जानते ही नहीं हो, और निस्वार्थ जिन्होंने थोड़ा सा भी मतलब नाम मात्र का पैसा लिया हो, कोई पैसे के भी लालची ना हो, और सिर्फ आपका भला चाह रहे हों, तो थोड़ा सा विश्वास करने का तो मन करता ही है। खासकर अगर आप अच्छे हों, आपके रिलेटिव अच्छे हों, और फिर अगर अचानक प्रॉब्लम हो जाए, तो सच में लगता है कि हाँ, कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण मतलब जो नहीं होना चाहिए लाइफ में वही होता था। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, और यहाँ आके मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मेरी बेटी ने, खासकर छोटी वाली बेटी ने, बहुत मस्ती की। ये मेरा भाई होने को तो काफ़ी एज हो गया है, लेकिन मतलब अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह रहता है। और क्या इसे हुआ है, मुझे तो मान लीजिए इस एज में हुआ, और मुझे खुद को महसूस भी होता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे रिलेटिव के साथ गलत हो रहा है, और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करूँगी, और बहुत से प्लानिंग मैं बना चुकी हूँ या सोच चुकी हूँ कि मुझे अब कैसे ज़िंदगी जीना है और क्या करना है। लेकिन सच बोलूँ कुछ तो ऐसा होता है। अब मेरे भाई को ही ले लीजिए, शादी 36-37 साल का हो गया, सबके सब शादी करने के लिए बोलते हैं, शादी नहीं करना है, पढ़ा लिखा है लेकिन जॉब नहीं करना है। और मतलब खाना पीना भी मैं पहले भी शेयर की कि अगर हमारे यहाँ बहन के यहाँ या और भी कोई रिलेटिव के यहाँ हो, वहाँ तो खा लेता है, लेकिन मम्मी से मतलब बहुत मतलब दूरी बना के रखना चाहता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है उस हिसाब से, और मतलब बिल्कुल ही अलग। तो हम लोग देखिए पढ़े लिखे हम लोग भी है, विश्वास तो ये सब चीज़ पे नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और 1-2 साल से नहीं हो रहा है, लगभग 15-20 साल से ऐसा मम्मी के घर में भी हो रहा है। और हम लोग कुछ सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, रास्ता भी निकालते हैं बीच बीच में जाके, लेकिन कुछ भी रास्ता नहीं निकलता है, और मम्मी पापा और भाई का ऐसा ही लाइफ है। और हम मैं भी आखिर कब तक यहाँ रहूँगी, मैं अपने बस तबीयत ठीक होने के लिए, और कुछ जो ये परेशानी बताए हैं लोगों ने, कि कुछ लोगों ने मतलब आपके पूरे फैमिली को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी कई सालों से परेशान करके रखे हुए हैं। तो सच बोलूँ यकीन तो नहीं होता है, लेकिन रियल में अगर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर ये सब परेशानी है, तो थोड़ा सा फिर यकीन करने को भी मन करता है।